एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने टेड हुक्स की द थॉट फॉक्स को पढ़ा था डिटेल के अंदर। आज हम पढ़ रहे हैं हॉक रोस्टिंग। ये भी टेड हुक्स की बहुत फेमस पोएम है और ये जो है मैं आपको पोएम जो पढ़ा रही हूँ ये यूपीपीएससी टीटीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पढ़ा रही हूँ ताकि कि आप उसको डिटेल में समझ सको। तो हम जानते हैं कि हवा का मतलब क्या होता है। हवा का मतलब होता है बाज। बाज कौन होता है? बाज एक बड़ा सा पक्षी होता है जो आसमान में उड़ता रहता है और उसकी चोंच, उसके पैर इतने तीखे होते हैं, इतने नुकीले होते हैं कि वो जानवर को पकड़ लेता है, उसको मार देता है। मतलब उसका जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ यही होता है कि वो एक जानवर को मारे। इसमें हमें पोइट क्या बताता है, हुक्स जो है उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बहुत सारी जो पोएम्स हैं वो सिर्फ एनिमल इमेजरी से ही रिलेटेड है। ठीक है। अब इसमें रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब इसका मतलब होता है जब वो आराम करता है या मतलब जब वो किसी चट्टान पे जाकर जब वो एक बसेरा बनाता है उसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई सीन इन द टॉप ऑफ द वुड माई आई क्लोज। इसमें बाज जो है वो बोलता है मैं जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर बैठता हूँ। ये कौन बोल रहा है हमें? ये एक बाज कह रहा है। और मेरी आंखें बंद रहती है उस वक्त। इनएक्शन 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 है मैं कुछ भी नहीं करता। इनएक्शन का मतलब क्या बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी एक्शन नहीं करता दूसरे पक्षियों की तरह। जो दूसरे पक्षी जो इधर उधर दौड़ते रहता है ना, मैं उनकी तरह कुछ भी नहीं करता। मैं सिर्फ खाने की खोज में शांति से अपनी आंखें क्लोज करके बस मैं बैठा रहता हूँ। नो फाल्सीफाइड ड्रीम। और बाज बोलता है और ना ही ऐसे सपने देखता हूँ जो कि झूठे होते हैं। देखो, वो बोलता है देखो मैं एक बाज हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ अपनी आंखें बंद करके। दूसरे पक्षियों की तरह मैं इधर उधर भाग नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे झूठे सपने देख रहा हूँ या मुझे झूठे सपने देखने का कोई शौक़ है। बस वो बोल रहा है आंखें बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सपने देख रहा हूँ। उस बाज को ये घमंड है। फिर उसमें मतलब क्या है कि वो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे लोगों सब पक्षियों की तरह बैठ के मैं सिर्फ सपने देख रहा हूँ, ये उससे घमंड है। आगे वो क्या बोलता है? बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। ये हुक्ड हेड का मतलब है अपनी चोंच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अपनी चोंच की बात कर रहा है कि मैं अपनी चोंच में दबाकर किसी को भी पकड़ सकता हूँ। एंड हुक्ड फीट, और उसके जो नाखून होते हैं ना वो बहुत मुड़े होते हैं उसकी चोंच की तरह, उसमें भी दबाकर वो बड़े बड़े शिकार को पकड़ लेता है। कहता है कि मैं ऐसे कि किसी का भी शिकार नहीं करता, मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ अपनी चोंच से और अपने पैरों से। उसको इस बात का घमंड है। आगे वो क्या बोलता है? और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल एंड ईट। वो बोलता है मैं अपने ध्यान में मगन रहता हूँ। यहाँ पर स्लीप का मतलब सोना नहीं है, यहाँ पर स्लीप का मतलब है जब मैं अपने ध्यान में मगन रहता हूँ तो मैं कैसे सपने देखता हूँ। रिहर्स करता हूँ। रिहर्स का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, कि मैं किस तरह से परफेक्टली किल एंड ईट की मैं अपने शिकार को किस तरह से परफेक्टली पकड़ूंगा और मैं उसे कैसे मारूंगा और कैसे मैं उसको खाऊंगा। मैं कोई झूठे सपने नहीं देखता, मैं सिर्फ यही देखता हूँ, मेरा मकसद यही होता है जो मुझे प्राप्त होता है कि मैं ये इसको कैसे करूँगा। आगे बोलता है द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज। बोलता है ये जो बड़े बड़े जंगल के पेड़ हैं ना, ये जो हाई ट्री है ये मेरी आवश्यकता के अनुसार ही बने हुए हैं। ये बड़े कन्वीनियंट है, मेरे हिसाब से इनको बनाया गया है। नेचर ने इन पेड़ों को ख़ास तौर से मेरे लिए ही बनाया है, इतने बड़े बड़े पेड़ों को। द एयर्स बुओयंसी एंड द सन्स रे। ये जो हवा है और सूरज की किरणें हैं इनको भी मेरे लिए ही बनाया गया है। आर ऑफ एडवांटेज टू मी। ये सारी चीज़ें मुझे एडवांटेज प्रदान कर देती है कि मैं अपने मकसद की प्राप्ति कैसे करूं। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए बनी हैं। उसे इस चीज़ का घमंड है कि ये सब कुछ जो है वो मेरे लिए बना है।
एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंसेप्शन। ये सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से बनी हुई है। इवन ये जो अर्थ जो है, ये तो द अर्थ फेस है, अर्थ का जो फेस है अपवर्ड में ऊपर की तरफ उठा हुआ है, वो किसके लिए उठा हुआ है? वो मेरे लिए उठा हुआ है। फॉर माई इंसेप्शन, ताकि मैं अपने शिकार का इंसेप्शन कर सकूं। ये पृथ्वी के ऊपर की तरफ जो उठी हुई है ना, ये मेरे लिए उठी हुई है, ताकि मैं इस शिकार का ढंग से इंसेप्शन कर सकूं। इस बात को इतना घमंड है। एंड माई फीट आर लुक्ड अपॉन द रफ बार्क। ये बाज बोलता है कि मेरे पैरों में, यानी कि ये जो रफ बार्क की सूखी कड़क डाली को ढंग से पकड़ रखा है, जो रफ बार्क है ना उसकी सूखी कड़क डाली को ढंग से पकड़ रखा है, लॉक करके पकड़ रखा है। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन। बाज क्या बोलता है कि मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। होल ऑफ क्रिएशन, मेरे जैसी काया को बनाने में भगवान को शायद बहुत मेहनत लगी होगी। भगवान को इतनी मेहनत लगी होगी कि उसी तरह से उसने मेरे को बनाया है। टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईच फीदर। मेरे एक एक पंख को बनाने में, मेरे पैरों को बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि इतना परफेक्टली बनाया है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना परफेक्टली, उसे मतलब घमंड है अपने आप पे कि मुझे इतना परफेक्टली बनाया। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। और वो बोलता है कि भगवान की बनाई चीज़ों को मैं इन्हीं पंजों में, जिन पंजों को बनाने में भगवान ने मुझे बहुत टाइम लिया है ना, उन्हीं पंजों में मैं भगवान की बनाई दूसरी चीज़ों को कैसे पकड़ता हूँ, कैसे उनको होल्ड करता हूँ। क्या तो मैं यही चीज़ें करता हूँ, या फिर और फ्लाई अप, या फिर गोल गोल घूमता हूँ। फ्लाई अप मतलब गोल गोल घूमता हूँ। एंड रिवॉल्व एट ऑल स्लोली, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ता रहता हूँ। आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। जहाँ मुझे इच्छा होती है, जो मुझे इच्छा होती है, मैं उसे मार देता हूँ। बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं अब मेरी है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का राजा हूँ, मैं इस दुनिया का राजा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बनी हैं। देर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी। ये मेरी बॉडी है ना, इसके अंदर कोई सोफिस्ट्री नहीं है, कोई लॉजिक से बात नहीं सोचता मैं, यानी मैं दूसरों के फीलिंग्स में की कोई परवाह नहीं करता हूँ। ये उसका घमंड बोल रहा है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। मेरी आदतों में तो ये है कि मैं अपने पंजों से या अपनी चोंच से दूसरों के सिरों को अलग करूं। टीयरिंग ऑफ हेड्स का मतलब होता है दूसरों के सिरों को धड़ से अलग करना। मैंने तो यही सीखा है। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, मैं लोगों को डेथ अलॉट करता हूँ, मतलब डेथ देना मेरा काम है। जब भी मैं उड़ता हूँ, फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट। जब भी मैं उड़ता हूँ, उड़ान भरता हूँ, वो किसी न किसी की मौत से जुड़ी होती है। थ्रू द बोन्स ऑफ लिविंग, थ्रू द बोन्स ऑफ लिविंग, मेरी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। अगर मैंने उड़ान भरी है ना, तो मैं किसी न किसी को मारना तय है। मतलब जब भी मैं उड़ान भरता हूँ, मैं किसी न किसी को ज़रूर मारता हूँ। नो आर्ग्यूमेंट असर्ट माई राइट। और इस चीज़ के लिए मुझे किसी से आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता फिरूँगा कि मैंने उसे क्यों मारा, क्योंकि ये सब मेरा काम नहीं है। मैं जिसे चाहे जहाँ चाहे मार सकता हूँ, क्योंकि ये जो गॉड है, जो कायनात है, उसने मेरे को ऐसा बनाया है। उसने जो भी बनाया वो मेरे लिए बनाया है। द सन्स बिहाइंड मी, ये सूरज मेरे पीछे हैं, इस पर भी मेरा हक है। बिहाइंड में मतलब मेरे पीछे है, इस पर भी मेरा हक है, ये भी मेरे लिए ही बना है। नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगेन। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, तब से इस दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज। मेरी आँखों ने अब तक किसी चेंज को परमिशन नहीं दी है, कोई भी चेंजमेंट होने की परमिशन नहीं दी है, चीज़ों को बदलने की परमिशन नहीं दी है। आई एम गोइंग टू किल थिंग्स लाइक दिस, और मैं इन चीज़ों को ऐसे ही रहने दूंगा,
यानी कि इनको चेंज नहीं होने दूंगा। अब इस पोइम में सबसे बड़ा सिंबल्स क्या है? वॉयलेंस का। मतलब ये जो नेचर है उसने खुद ने वॉयलेंस बनाई है, क्योंकि उसने एक ऐसा बाग बनाया है, मतलब एक ऐसा पक्षी बनाया है जिसका नाम बाज है, जो खुद एक वॉयलेंस का प्रतीक है। मतलब वो एक पक्षी को पकड़ता है, उसको मार देता है। तो ये नेचर है वो खुद एक वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहा है। उसने खुद एक पक्षी को बताया कि वो पक्षी के थ्रू एक मनुष्य को भी टारगेट करता है, कि मनुष्य भी जो होता है वो किसी इंसान को टारगेट करते हैं और उसको मार देते हैं। तो ये नेचर है, नेचर ने ही खुद इंसान को बनाया है, नेचर ने ही खुद पक्षी को बनाया है। तो इस पोएम के अंदर जो मेन थीम है वो है वॉयलेंस। Thank you for watching my video.